प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स प्रोवाइडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स नॉट इंश्योर ए गुड हार्वेस्ट। अगर हम किसी भी पौधा को अगर वाटर न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका हार्वेस्टिंग अच्छा होगा। क्रॉप्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज, पेस्ट एंड वीड्स। क्रॉप्स को डिजीज से, पेस्ट से, वीड से, सब चीज़ से प्रिवेंट करके रखना पड़ता है। क्रॉप्स प्लांट्स इन द फील्ड्स आर अटैक्ड बाय नंबर ऑफ डिजीज। क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं जितने भी, वो एक नंबर ऑफ डिजीज से अटैक होते हैं, मतलब बहुत सारे डिजीज से। ये डिजीज फंगी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं। ये क्या करते हैं, डिजीज क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रोडक्ट को खराब करते हैं। और ये डिजीज होते हैं कैसे जाते हैं, सॉइल से, सीड से, एयर से, इंसेक्ट्स के थ्रू। इसलिए हम लोग जो ये सीड्स के थ्रू जाएंगे इनको हम लोग सीड बॉर्न डिजीज कहेंगे। सॉइल के थ्रू कहेंगे तो सॉइल बॉर्न, एयर के थ्रू जाएंगे एयर बॉर्न। ठीक है, लाइम, सल्फर, बोरेक्स, ये सब कॉमनली यूज्ड फंगिसाइड्स हैं। हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स आर आल्सो अटैक्ड बाय पेस्ट्स। अब हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स हैं जैसे कि लोटस फ्लाई इन द स्वम्प्स एंड ईट लीव्स एंड डिस्ट्रॉय वास्ट एरियाज ऑफ शुगर केन और व्हीट क्रॉप्स। जैसे जो पत्ते खाते हैं, पत्ते को डिस्ट्रॉय करते हैं शुगर कैन के, व्हीट क्रॉप से, जैसे लोकस्ट फ्लाई। ये सब कौन से होंगे, ये सब होंगे इंसेक्ट बॉर्न डिजीज। ठीक है, अदर इंसेक्ट्स बॉर्न आर स्टेम बोरर्स आर बोर होल्स इन द स्टेम्स व्हाइल द टर्माइट ईट रूट्स। टर्माइट क्या खाते हैं, रूट्स को खाते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ना। 10% ऑफ आवर क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड बाय पेस्ट। 10% जो भी होता है हमारे क्रॉप्स का पेस्ट के द्वारा डिस्ट्रॉय होते हैं। पेस्ट इंक्लूड इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। पेस्ट में क्या आते हैं, रोडेंट्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड टू किल द पेस्ट एज वेल एज देयर एग्स एंड लार्वा, बट दे डू नॉट अफेक्ट द मेन क्रॉप्स। ये सब पेट्स जितने भी हैं, इस पेस्टिसाइड तो डालते हैं। पेट्स इंक्लूड इंसेक्ट एंड रोडेंट। पेट्स में कौन कहते हैं, इंसेक्ट्स और रोडेंट। पेस्टिसाइड डालते हैं ताकि पेस्ट सारे के सारे मर जाए, मतलब इंसेक्ट्स और रोडेंट्स मर जाए। लेकिन ये पेस्टिसाइड्स सुटेबल रिकमेंडेड डोज में यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे भी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए appropriate time of their life cycle to control certain pests to control their population। उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करे। लेकिन जैसे देखो DDT, PSC, रोगर, ये सब पेस्टिसाइड्स हैं। सम कॉमन फंगिसाइड S31, M1022, Z8 हैं। सम अदर मेथड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम सॉइल ट्रीटमेंट करें। डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेट होल्स, फॉलोइंग द क्रॉप रोटेशन। ये सब क्या है, क्रॉप्स को और बचाने के लिए दूसरे तरीके क्रॉप रोटेशन लगा दे। एक साल दूसरे जगह, पहला साल दूसरा क्रॉप, दूसरा साल दूसरा क्रॉप। क्रॉप सैनिटेशन करे, प्रॉपर सैनिटेशन करे। सोइंग ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, मतलब डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी का ही सीड सो करे। अपरूटिंग एंड बर्निंग ऑफ द डिजीज प्लांट, जो अब खराब हो गया उसको उखाड़ फेंक दे या जला दे। ये सब सारे सॉइल के दूसरा ट्रीटमेंट है बचाने का। ठीक है, अब डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड इंटर द फूड चेन एंड बिल्ड अप ड्यूरिंग वन फीडिंग लेवल टू द नेक्स्ट एंड कैन रीच ए टॉक्सिक लेवल। सिंपल सा बात है, ये अगर ज़्यादा डोज में जाएगा तो टॉक्सिसिटी कराएगा। जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, रिस्पिरेशन को प्रॉब्लम कराएगा। इंटर आवर बॉडीज थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड कैन नॉट बी, देयर शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर बीइंग कंज्यूम। इसीलिए इनको जब खाने से पहले धो लिया जाए अच्छा से, ताकि पेस्टिसाइड जो भी है निकल जाए। पेस्टिसाइड कैन सीप इनटू द सॉइल एंड ड्रेन इनटू द रिवर एंड दस पॉल्यूट द वाटर। अब यही सब पेस्टिसाइड क्या करता है कि सॉइल में चला जाता है, सॉइल से पानी में चला जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, पूरा वाटर पॉल्यूशन करा देता है। अब हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग करने के लिए वंस द क्रॉप इज मेच्योर्ड इट कुड बी गैदर्ड। द प्रोसेस ऑफ कटिंग, सिंपल सा बात है, क्रॉप्स को काटना वो हार्वेस्टिंग हो गया। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं सितंबर और अक्टूबर के समय। खरीफ क्रॉप्स को सितंबर और अक्टूबर के समय हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और क्रॉप्स को एक बार जब मेच्योर हो जाता है उसको गैदर करके काटना, उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। और खरीफ क्रॉप्स को, रबी क्रॉप्स को मार्च और अप्रैल में, खरीफ क्रॉप को सितंबर अक्टूबर में। वीट क्या है, खरीफ क्रॉप है। वीट को कब काटेंगे, ठीक है, वीट इज वन ऑफ द मोस्ट रबी क्रॉप है एंड पैडी खरीफ क्रॉप है। वीट को काटेंगे मार्च अप्रैल में और खरीफ को सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर रिमूव और हार्वेस्टेड क्लोज टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ सिकल। सिकल के भी थ्रू होता है, लेकिन अब तो मशीन भी आ गया जिसको कंबाइंस कहते हैं, जो कि सेपरेट भी करेंगे ग्रेन को चाप से। ठीक है, और कंबाइंस आर मशीन्स डेटा आल्सो थ्रेसर मशीन तो तुम लोग देखा ही होगा, ये थ्रेसर मशीन उसी के थ्रू करते हैं। थ्रेसिंग करने के बाद उसको विनोइंग करते हैं ताकि जितना भी हल्का हल्का कचरा रहे वो सेपरेशन विंड के थ्रू हट जाए। अब स्टोर करने के लिए डालते हैं। ठीक है, जैसे सीरियल पल्स हो गए, इन सबको ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं, विच स्पॉइल इजली डिपेंडिंग ऑन द ग्रेट एक्सटेंट ऑन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड डेट विद
the way that grains are stored thus differ from the way that the fruits and vegetables are stored. अब हम लोग चावल को अलग ढंग से रखते हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल को अलग ढंग से स्टोर करके रखते हैं। ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए ओपन कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, और फिर उसको गनी बैग्स में, वही देखता होगा बैग्स, उसी बैग्स में डाला जाता है, या ड्रम में डाल दो या कंटेनर में डाल दो। अब तो बहुत बड़ा बड़ा वेंटिलेटेड सीमेंटेड हॉल आ गया जिसको गोदाम और गैनरी कहते हैं। अब देखते हैं गनी बैग्स को 60 से 70 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल में रखा जाता है। द स्टोरेज इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स। The storage is necessary to protect the grains from pests, insects and rats. अब स्टोरेज में ताकि हम ऐसा प्रोटेक्ट कर करके ताकि इंसेक्ट से कुछ चूहा हुआ नहीं आए, उसके लिए पेस्ट इन्फेस्टेशन कराते हैं। ठीक है, ड्राइड नीम लीव्स उसमें डालते हैं ताकि वो सब नहीं आए। सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर कीप्ड इन कोल्ड स्टोरेज टू प्रिवेंट। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी इसी तरह रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में ताकि बचा रहे। ठीक है, कॉमन डिजीज है ये क्रॉप प्लांट कैसे पढ़ना। अब क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैसे कराएंगे क्रॉप का। जैसे देखो, इंडिया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। भारत का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमारा फूड रिक्वायरमेंट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यूज मोर लैंड फॉर कल्टीवेशन, ज़्यादा लैंड कल्टीवेशन के लिए डाले, बेटर इरीगेशन फैसिलिटी डाले, प्रॉपर यूज करें मैन्योर फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग द यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को बढ़ाए, बेटर स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, यूज ऑफ हाईली इम्प्रूव डिजीज रेजिस्टेंसीज, मतलब कोई बीमारी वाला डिजीज रेजिस्टेंट सीड लगाए। ठीक है, हाई यील्डिंग वैराइटीज लगाए, प्लांटिंग श्रब्स ट्रीज करें, कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज एंड वीड्स, प्लांट के डिजीज और वीड्स को भी कंट्रोल करके रखे, इम्प्रूविंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स की वैरायटी को भी बढ़ाए। अब आता है क्रॉस ब्रीडिंग, मेन है हाइब्रिडाइजेशन। अब एक क्रॉप्स को दूसरे क्रॉप्स के साथ ब्रीड करवाते हैं ताकि एक नया वैरायटी क्रॉप्स का है। द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स हैज रिजल्टेड इन न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। वही द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग हाइब्रिड्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। यही हाइब्रिड्स एक क्रॉप्स को दूसरे प्लांट के साथ, अच्छे प्लांट के साथ क्रॉप कराएंगे। जैसे एक हाई यील्डिंग प्लांट जो बहुत ज़्यादा उपज पैदा करता है और एक बेस्ट रेजिस्टेंट है, उसकी अवरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी है, तो उसको जब एक साथ करेंगे मिला के तो उसको हाइब्रिड प्लांट कहेंगे। ये हाइब्रिड प्लांट की शुरुआत 1916 में हुआ था। इन 1960 नंबर ऑफ व्हीट वे डेवलप्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया, मेन चीज़ तो ये, नॉलेज ऑफ साइंस हैज बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ज्ञान क्या बतलाता है कि अब ह्यूमन बींग अपने ज़रूरत को चीज़ को पूरा करने के लिए क्या क्या करता है। ठीक है, मेन इसमें क्या है, साइंटिस्ट क्या लाए थे, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, पल्स, अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के थ्रू उसको कैसे डिजीज रेजिस्टेंस और उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन किया जाए, उसके लिए रिवॉल्यूशन आया था। उसको स्वामीनाथन लाए थे, इज नोन एज फादर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। अब इम्पोर्टेंट वैराइटीज क्या क्या है। इम्पोर्टेंट वैराइटीज राइस में आता है, इसको याद करना वैरायटी कौन कौन का, जया, जगन्नाथ, IR8, T141, पद्मा। वीट में हीरा मोती, सर्बामती, कल्याण, सोनाड़ा, BP 301 से वैरायटी है। अब देखो ग्राम में कौन कौन का लाता है, ग्राम में तो नहीं जानना, मेज में जान लो, गंगा 5, गंगा 101। अब एनिमल हस्बेंड्री, अब जितने भी एनिमल्स को होते हैं हम लोग, हनी, काव, बी, बफेलो, इन सबको ब्रीड जो कराते हैं। द कीपिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेशल पर्पस के लिए, इसको डोमेस्टिकेशन, हम लोग कुछ स्पेशल पर्पस के लिए उसको ब्रीड करवाते हैं, उसको रखते हैं, उसको डोमेस्टिकेशन, जैसे काव, बफेलो, ऑल डोमेस्टिकेटेड एंड यूजफुल एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट लाइव स्टॉक। जितने भी डोमेस्टिकेटेड और यूजफुल एनिमल होते हैं उनको रहने के लिए जगह चाहिए। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। वह ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जिससे हम लोग फीडिंग देखे, शेल्टर देखे, हेल्थ देखे, ब्रीडिंग देखे, सारे डोमेस्टिक एनिमल्स का, उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर का वो ब्रांच जिसमें हम उसको रखते हैं, उसको घर आवास देते हैं, उसको भोजन देते हैं, उसके स्वास्थ्य के देखते हैं और उसके ब्रीडिंग के बारे में देखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स के, उसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं।